एक बार की बात है, अनिल की पत्नी रेखा अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। अनिल रेखा को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, मगर अनिल रेखा को नहीं बचा पाता। अनिल और रेखा की एक बेटी थी महक, जो 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। माँ का निधन होने के बाद महक बहुत अकेली हो गई और महक अपने पिता से कहती है, पिताजी, माँ हम दोनों को अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब मुझे रात को लोरी कौन सुनाएगा? अपने हाथ से खाना कौन खिलाएगा? माँ ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था, अब मेरे नखरे कौन उठाएगा? बेटा, तुम चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूँ। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी देखभाल करती थी, उसी तरह मैं तुम्हें लाड प्यार करूँगा। ठीक है मेरी बच्ची? अनिल अपनी बेटी को दिलासा तो देता है, मगर अनिल को घर से बाहर कमाने के लिए भी जाना पड़ता था, जिसकी वजह से अनिल महक को पूरा वक्त नहीं दे रहा था। जब अनिल शाम को घर आता, अपनी बेटी को रोते हुए देखता। अनिल से महक की हालत देखी नहीं जा रही थी और एक दिन अनिल अपनी बेटी की खुशी के लिए दूसरी शादी कर लेता है। महक बेटा, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। महक बाहर आती है तो अनिल महक को बताता है, बेटा, ये तुम्हारी दूसरी माँ है अनीता। अब ये तुमसे तुम्हारी माँ की तरह प्यार करेंगी। महक अपनी दूसरी माँ को देखकर खुश हो जाती है कि अब उसे ममता के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अनीता महक से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मगर मैं तुमसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, वो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है। कल वह छुट्टी बिताने आएगी, तुम्हें एक बहन के रूप में दोस्त मिल जाएगी। अनीता के शब्द इतने मीठे थे कि अनिल को लगता है उसने दूसरी शादी करके कुछ गलत नहीं किया। महक जिस ममता के लिए तरस रही थी, वह उसे अनीता के रूप में मिल जाएगी, मगर अनिल को ये नहीं पता था कि अनीता बहुत शातिर औरत है। अगले दिन अनीता की बेटी वंशिका आ जाती है। वंशिका के आते ही अनीता महक से कहती है, सुन महक, बहुत दिखा लिया प्यार, अब मेरी बात कान खोल कर सुन। तू घर का सारा काम करेगी और हाँ, जो तेरा वाला रूम है वो मेरी बेटी को दे। आज से जो तेरी सारी चीजें हैं वो मेरी बेटी वंशिका की हैं। अगर अपने पिता को तूने कुछ भी बताया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, आप तो कल कह रही थी आप मुझे बेटी जैसा प्यार करेंगी। मुझे तो घर का कुछ काम करना नहीं आता। मेरी माँ मुझसे कुछ काम नहीं कराती थी, वो मुझे बहुत प्यार से रखती थी। माँ, ये लड़की कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? बेटा तू टेंशन मत ले, इसकी कैसे रस्सी टाइट करनी है मुझे अच्छी तरह आती है। जरा मेरी बच्ची, तू थक गई होगी, तू आराम कर ले। ए महारानी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरी बेटी कितनी दूर से आई है? चल इसके लिए फ्रेश जूस लेकर आ। महक रोते हुए चली जाती है। अनीता बहुत चालाक थी। अनीता अनिल के सामने महक से अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती और अनिल के जाते ही महक से घर का सारा काम कराती है। एक दिन अनीता सोचती है क्यों ना अनिल की नजरों में महक को बुरा बनाया जाए। महक बेटा कहाँ हो? तुम्हारी छोटी बहन ने कल तुम्हारे सारे कपड़े इस्त्री किए थे और रात को तुम्हारे पैर भी दबाए थे। आज तुमने कहा था आलू के पराठे बनाने हैं, ये लो आलू के पराठे। अनीता की यह सब बातें सुनकर अनिल अनीता से कहता है, अनीता, मेरी बेटी तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करती है, फिर भी तुम उससे इतना प्यार करती हो? अजी रहने दो, आखिर हूँ तो मैं सौतेली माँ ही, चाहे कितना लाड प्यार कर लूँ, मगर महक मुझे और मेरी बेटी को अपना मानती ही नहीं है। मेरी बेटी कुछ दिन के लिए हॉस्टल से छुट्टी बिताने आई, मगर मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही। सारा वक्त बस महक महक करती रहती हूँ, मगर वो मुझे अपनी माँ की जगह देने को तैयार ही नहीं है। अनीता ने अनिल के मन में महक के खिलाफ जहर घोल दिया था। अब अनिल भी महक से बहुत नाराज रहने लगा। अब महक बेचारी अपनी सौतेली माँ का भी अत्याचार सहे और अपने पिता की नफरत भी, मगर महक कुछ कर नहीं पा रही थी। महक अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? पिताजी भी मेरे से नफरत करते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती, आप मुझे अपने पास बुला लो। महक अपनी माँ को याद करके रो ही रही थी।
तभी अनीता महक को आवाज लगाती है, महक महारानी कहाँ हो? अगर मेरे लिए पानी गर्म कर दिया हो तो मैं नहाने को जाऊं? महक को पता था अगर अनीता का कोई काम टाइम पर नहीं होता तो उसकी सौतेली माँ उसकी कितनी पिटाई करती थी। महक भागकर जाती है और पानी गर्म करने को चूल्हे पर चढ़ाती है। जल्दी जल्दी में महक का हाथ जल जाता है। महक अनीता के पास जाती है, जी माँ, तुम्हारा पानी गर्म करने को रख दिया। मतलब इतनी देर बाद? तुझे पता है ना मुझे सुहानी की बेटी की शादी में जाना है। तू जानबूझ के देर कर रही है ताकि मैं शादी में ना जा सकूं। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अनीता महक के उसी हाथ को बहुत जोर से पकड़ती है जो हाथ महक का जल चुका था। महक को बहुत दर्द होता है। माँ प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मगर अनीता महक का हाथ बहुत देर में छोड़ती है। उसके छाले बहुत गहरे हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद महक अपने रूम में जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। तभी महक के सामने महक की माँ की आत्मा आ जाती है। चुप हो जा मेरी बच्ची, अब तुझे कोई नहीं सताएगा। तेरी माँ तुझे इन चुड़ैलों से बचाएगी। मगर माँ, आप तो भगवान जी के पास हैं, फिर आप मुझे नजर क्यों आ रही हो? मेरी प्यारी बच्ची, मैं एक आत्मा हूँ और मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तुम्हारे हाथ में कितने जख्म हैं। तभी महक की माँ जादुई चूड़ियाँ महक को देती है। ये लो मेरी बच्ची, जादुई चूड़ियाँ, इन्हें पहन लो। ये चूड़ियाँ तुम्हारे हाथ के जख्म भी ठीक करेगी और अब तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब जब भी तुम काम करने जाओगी ये जादुई चूड़ियाँ तुम्हारा सारा काम कर देंगी। बेटा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने पिताजी को सारा सच बता दो। इतना कहकर महक की माँ की आत्मा चली जाती है। महक अपनी माँ की दी हुई जादुई चूड़ियाँ पहनती है तो महक के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। और अगर अनीता महक से कुछ काम भी कराती तो वो तुरंत हो जाता। अब महक को कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा था। एक दिन अनिल अनीता का अत्याचार देख लेता है जो अनीता महक पर रोज करती थी। क्यों महक की बच्ची, तू सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती है? और ये नई चूड़ियाँ ये कहाँ से आई? माँ, अब आप मुझे ज्यादा नहीं सता सकती। मैं अब अपने पिताजी को सब सच बता दूंगी। कैसे आप दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे मारती हैं, मुझसे सारा काम कराती हैं। अनीता हंसने लगती है। अच्छा, तो महारानी बताएंगी अपने बाप को। उसके मन में तो मैंने तेरे खिलाफ इतना जहर घोल रखा है, अगर यमराज भी आकर कुछ कहे तो उस चपड़गंज को कुछ समझ नहीं आएगा। तभी अनिल सभी बातें सुनकर अनीता से कहता है, अनीता, तुमने मेरी बेटी को इतना सताया, उसके ऊपर इतने अत्याचार किए। तुम तो एक माँ के रूप में चुड़ैल निकली। निकल जाओ अभी मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अनीता अनिल को बहुत समझाती है कि वह उसे माफ कर दे, मगर अनिल अनीता की एक बात नहीं सुनता और अनीता और वंशिका को घर से बाहर निकाल देता है। अब अनिल अपने किए पर बहुत पछताता है और महक से माफी भी मांगता है। मुझे माफ कर दो महक, मैंने गलती की जो तुम्हारे लिए सौतेली माँ ले आया था। अब मैं ही माँ और बाप बनकर तुम्हारी देखभाल करूँगा। महक अपने पिता को जादुई चूड़ियों के बारे में बताती है। पिताजी, माँ तो मेरे साथ हैं। ये देखिए जादुई चूड़ियाँ। एक दिन माँ मुझसे मिलने आई थी, वो मुझे जादुई चूड़ियाँ दे के गई। उनका आशीर्वाद है, अब मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता। ये जादुई चूड़ियाँ सभी काम कर देती हैं। ये सब सुनकर अनिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अनिल महक को गले लगा लेता है। अब दोनों बहुत खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसे ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।